नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी और केएल शर्मा के प्रचार में लगन से जुटे अखिलेश यादव। रायबरेली अमेठी फतेह के लिए झोंकी ताकत। रायबरेली सीट को लेकर सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा दावा, कहा एक तरफा है चुनाव, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे राहुल गांधी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा नीतीश ने कहा था कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे, हम उसी पर करे हैं काम। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की भविष्यवाणी, कहा 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। कश्मीर में हो रहा चुनाव, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा 2019 के बाद से लोगों का घुट रहा है दम। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। वहीं सपा ने भी रायबरेली सीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है और अखिलेश यादव समेत सपा के सभी कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ मैदान में डटे हुए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिन्हें 17 सीटों पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि ऐसे लड़े जैसे कि आपकी अपनी पार्टी मैदान में है। अमेठी और रायबरेली की रैलियों में लाल टोपी वालों की तगड़ी उपस्थिति दर्शाती है कि उनकी बात का असर हो रहा है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन भले ही परवान चढ़ने में नाकाम रहा हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीटों पर दोनों दलों के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा मैदान में है, तो रायबरेली में राहुल गांधी मैदान में है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई में बीजेपी के द्वारा खलल डालने का आरोप लगाया है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने बीजेपी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई में खलल डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह बीजेपी के पार्षदों ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा किया और बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं, उनकी मंशा ये है कि कोई भी एमसीडी का मुद्दा हो, उस पर चर्चा ना हो। रायबरेली सीट को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और पूरे देश की निगाहें रायबरेली सीट पर टिकी हैं। इस दौरान सचिन पायलट के दावे से बीजेपी में खलबली मच गई है। रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी यहां रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। भाजपा पूरी ताकत और संसाधन लगा रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, यहां सिंगल डबल दोनों इंजन लगे हैं, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा। जाति धर्म से ऊपर उठकर ये चुनाव है। रायबरेली के लोग राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं और वे उन्हें भारी मतों से जिताएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 2014 में आए थे और 2024 में जाएंगे, हम उसी पर काम कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कैंसर से हुए देहांत पर बोलते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। मैं उनके परिवारजनों के साथ हूँ और इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें हौसला दे। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि जो लोग 2014 में आए हैं वो 2024 में जाएंगे, उसी पर हम काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के राजद नेता मीसा भारती ने बीजेपी के नेता सुशील मोदी के निधन पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि ये व्यक्तिगत क्षति है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत क्षति है, ये राज्य के लिए दुखद क्षण है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। कश्मीर में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 के बाद से लोगों का दम घुट रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोगों को मतदान करने से रोक रही है और उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि यहाँ लोगों का दम घुट रहा है। केंद्र के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लोग अपने मतदान से भाजपा को एक संदेश देंगे। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से इंडिया ब्लॉक लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी ने दावा किया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। आपको बता दें कि मनीष तिवारी भाजपा के संजय टंडन के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है और 4 जून को देश में एक नई सुबह होगी। 4 चरणों के मतदान के बाद ये साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ है और उत्तर भारत में हाफ। 400 सीटें तो भूल जाइए, बीजेपी 150 भी नहीं जीत पाएगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को 4 तारीख के बाद जनादेश नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अभी कोई लहर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी कोई लहर नहीं है। अगर लहर है तो नाराजगी की लहर है। लोग चुपचाप तरीके से परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।